सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एलोपैथी उपचार सबसे प्रभावशाली है या योग उपचार सबसे प्रभावशाली है? कौन सा उपचार प्रभावशाली है और कौन सा उपचार जल्दी इंसान को ठीक करता है और एकदम जड़ से बीमारी ठीक करता है? कृपया वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। कृपया वीडियो पर बने रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाएं और घंटी को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले, कोई जानकारी आपके मिस ना हो। तो हम देखने वाले हैं एलोपैथी। एलोपैथी किस पे काम करती है? सिम्टम पे काम करती है। जैसे सिम्टम को दबाने का काम करती है। एलोपैथी की दवाई लेने से साइड इफेक्ट होता है। कभी आपने सुना है कि एलोपैथी 1 महीना, 1 साल, 2 साल खाकर हमारी शुगर की बीमारी 100% ठीक हुई? अगर आप ये सुना रहेगा कि योग करके शुगर की दवाई बंद हो गई, तो ये क्या है? सिम्टम पे काम करता है। सिम्टम यानी कि जो कुछ भी शुगर की लेवल है वो आपको ज़्यादा दिखाएगी नहीं, बैलेंस में दिखाएगी। किसमें? एलोपैथी में। लेकिन कंटिन्यू दवाई खानी पड़ेगी। योग में ऐसा नहीं है। आपने कुछ सिस्टम नियम पाल दिए तो पूरी तरह से पैनक्रियाज ठीक हो जाएगी और शुगर की दवाई 100% बंद हो सकती है। पहला। दूसरा क्या है? एलोपैथी के साइड इफेक्ट। शुगर के लिए दवाई खाएंगे और उसका इफेक्ट किडनी पे होगा। किडनी के लिए दवाई खाएंगे, उसका इफेक्ट लीवर पे होगा। ऐसे अलग अलग दवाई खाकर इंसान को लगता है मेरा लीवर ठीक हो रहा है, लीवर की दवाई खाई तो किडनी पे इफेक्ट होगा। तो हमको पता ही नहीं होता है क्या दवाई खा रहे हैं, कौन से शरीर पर इफेक्ट होता है। लेकिन योग में क्या है? दवाई मुक्त जीवन है। योग पे सिम्टम पे काम नहीं है, शरीर के पंच तत्व, पंचकोशों पर काम है। ये ज़्यादा फर्क है। दूसरा है एलोपैथी के लिए बहुत बड़ी डिग्री लेनी पड़ती है डॉक्टरों को। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70 लाख डिग्री लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने पड़ते हैं। इनके लिए उनको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है और दवाइयों भी बहुत महंगी रहती है। तो योग में ऐसा नहीं है। ट्रेंड योग शिक्षक है, ट्रेंड योग शिक्षक, भले उसके पास डिग्री नहीं है, उसको योग की डिटेल जानकारी है, वो इंसान आपको नॉर्मल उसके फीस में आपको ठीक कर सकता है। कितना पावरफुल है। उसके बाद ज़्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है पता है? जो एलोपैथी है ना, मन पे काम नहीं करती है। देखिए, एक आध एडमिट है पेशेंट और उसके पास कोई मेहमान आया है, उसको बोलता है, क्या यार राजू, आपको कैसे क्या तकलीफ हो गई? पता है ये जो आपको बुखार आया है ना, ये सिम्टम्स है ना बहुत खराब है। हमारे बाजू वाला इंसान है ना, इन सिम्टम्स से मर गया। पता है ऐसे सिम्टम्स आए थे, फिर बाद में धीरे धीरे उसको अटैक आएगा, मर गया। तो इंसान और डिप्रेशन में चला जाता है और ठीक नहीं होता है। कभी कभी कोई लोग क्या समझते हैं, अरे ये जो है ना, ये ठीक है, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे आप, तो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। लेकिन उसके मन के ऊपर काम कोई एलोपैथी का कार्य नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आज हमने देखा है और आज जागतिक आरोग्य संगठन भी कहती है 95% जो बीमारी है ना साइकोसोमैटिक है, मन से जुड़ी हुई है। योग में क्या किया जाता है? आप पे शरीर के तो काम किया ही जाता है, लेकिन मन पे भी काम किया जाता है। आपके थॉट्स प्रोसेस पे भी काम किया जाता है। आपको सकारात्मक थॉट्स दिए जाते हैं, ऊर्जावान बनाया जाता है और बीमारी को ऐसे भगाया जाता है। क्योंकि एक याद रखिए, एक शरीर में सकारात्मक विचारों से जहर निकल जा सकता है और नकारात्मक विचारों से शरीर में जहर आ भी सकता है, नहीं है फिर पैदा भी हो सकता है। इतना हमारा मन पावरफुल है। तो ये मन पे और शरीर पे दोनों पे भी काम करती है योग उपचार, और एलोपैथी ओनली शरीर पे काम करती है, वो भी सिम्टम्स पे काम करती है। अब देखिए एलोपैथी और योग, इन दोनों में कितनी सारे डिफरेंस है। 80% बीमारियां, 80 to 90% बीमारियां हम योग उपचार में ठीक कर सकते हैं। कुछ 10% बीमारियां हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी श्वास की तकलीफ हो रही है, तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम में एलोपैथी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय उसका उपचार लेना चाहिए। देखिए, योग उपचार किससे किए जाते हैं? पंच प्राण, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। हमने इस पर वीडियो बनाया है। प्राण जैसे कि अपान वायु है, हमारे शरीर से मल मूत्र बाहर, यानी शरीर को डिटॉक्स कैसे करना, शरीर को शंख प्रक्षालन द्वारा, अलग अलग प्रकार के कपालभाति की शुद्ध क्रिया द्वारा, बस्ती है, नौली है, त्राटक है, इन सारी क्रियाओं को द्वारा शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। और एलोपैथी में क्या कैसा होता है?
उसमें शरीर को उसके कीटाणु पे काम किया जाता है। जैसे कि एलोपैथी क्या कहती है, शरीर में जो कीटाणु है वही रोग का कारण है। लेकिन कीटाणु कहाँ से आए? अरे शरीर में कीटाणु है वही रोग का कारण है, उस कीटाणु को मारने के लिए दवाई बताए। लेकिन कीटाणु आए कहाँ से? कीटाणु शरीर में मल है इसके लिए आए ना, मल नहीं होता तो कीटाणु शरीर में आते क्या? तो उसी प्रकार शरीर में क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, शंख प्रक्षालन शुद्धि किया जाता है और शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। तो कीटाणु भी गए और कीटाणु पैदा करने वाली मशीन भी गायब हो गई, यानी गंदगी भी गायब हो गई। तो इंसान पूर्ण तरह से स्वस्थ होता है। कितनी पावरफुल क्रिया है देखिए। उसमें क्या है, पंच प्राण के बाद पंचकोश पे काम किया जाता है। पंचकोश जैसे कि अन्नमय कोश है, आपने सप्त धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं। ये 7 धातु स्वस्थ कैसे बन सकते हैं? 5 प्राण के ऊपर काम किया जाता है, मन के ऊपर काम किया जाता है। मन, स्मृति, अहंकार, मन कितने प्रकार का है, मन कैसे विचार करता है, उस पर काम किया जाता है। अहंकार यानी क्या है, या द्वेष यानी क्या है, इस पर काम किया जाता है। तो शरीर से, मन से धीरे 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 जड़ से बीमारियां समाप्त होती है। पंच तत्व पे काम किया जाता है। पृथ्वी तत्व यानी कि खाना जो है, ज्वारी का खाना, गेहूँ है, ये उसमें क्या है, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। जल तत्व जैसे फलों का रस है, उसमें जल तत्व ज़्यादा है। और फिर वायु तत्व, प्राणायाम से वायु तत्व बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आकाश तत्व, उपवास से आकाश तत्व बढ़ाया जाता है। फिर बाद में आता है अग्नि तत्व, जैसे अग्निसार उड़ियान बंद करके, जैसे कि सूर्य की उपासना करके, सूर्य नमस्कार करके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाया जाता है। तो ये 5 तत्वों को बैलेंस किया जाता है। कोई तो एक तत्व का अनबैलेंस होने की वजह से बीमारी होती है। ये 5 तत्वों को बैलेंस किया जाता है। हमें कोई दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, कोई दवाई दी नहीं जाती यहाँ पर। तो ये सारे तत्वों को बैलेंस करके अपने शरीर को ठीक किया जाता है। उसके अलावा हमारे शरीर के 6 चक्रों पर काम किया जाता है। जैसे कि पहला चक्र है मूलाधार चक्र, शरीर से मलमूत्र को बाहर फेंकने का काम करता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, हमारे मन की जो इंद्रिया होती है, काम वासना है, उसको कंट्रोल किया जाता है, हमारे शरीर को शुद्ध किया जाता है उस चक्र से। जिसका बाद में है मणिपुर चक्र, हमारे शरीर में बल यानी आसनों के अभ्यास द्वारा, अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार द्वारा शरीर में, मन में बल लाया जाता है, वो मणिपुर चक्र है। उसके बाद हृदय चक्र है, अनाहत चक्र, हमारे अंदर प्रेम, सभी के वातावरण के प्रति, समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न की जाता है। क्योंकि प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के अंदर से जैसे जैसे प्रेम कम होता है ना, वैसे वैसे इंसान मृत्यु की ओर जाता है। जितना शरीर के अंदर प्रेम ज़्यादा है, उतना इंसान की जो भी जीने की क्षमता है ना, बढ़ती है। और जैसे लोगों के ऊपर प्रेम है, परिवार के ऊपर प्रेम है, इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। इसके लिए प्रेम को ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है अपने हृदय स्थान पर। उसके बाद विशुद्धि चक्र पर काम किया जाता है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स होता है, यहाँ पर बहुत सारे थायराइड के विकार भी ठीक हो जाते हैं। हमारी वाचा सिद्धि यानी जो आपकी बात करने का तरीका है, बोलने की जो अलग अलग सिस्टम है, उसको सुंदर बनाया जाता है। फिर हमारे आज्ञा चक्र पर काम किया जाता है, जो हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचार कैसे बैलेंस करें, इस पर हमें ज्ञान दिया जाता है। ये सारा ज्ञान योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों से हमें प्राकृतिक तरीके से बिगर दवाई के ठीक किया जाता है। बस हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड योग शिक्षक ढूंढना है, ट्रेंड योग शिक्षक। तो महामर्षि अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानी, अलब्ध भूमिकत्व यानी क्या, अगर ट्रेंड योग शिक्षक नहीं है, उसको कुछ जानकारी नहीं है योग के बारे में, डिटेल जानकारी नहीं, अध्यात्म की जानकारी नहीं है, ग्रंथों की जानकारी नहीं है, तो हमें असर गलत भी हो सकता है, हमारे शरीर में विपरीत परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड योग शिक्षक देखे, और कोई भी बीमारी हो, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कोई भी तकलीफ हो, हमारी 100% बिगर दवाई को हम ठीक करेंगे। अगर कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसको आपको योग उपचार से 100% ठीक करनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।